बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी जो है ढाबा स्टाइल अंडे की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि किचन में मौजूद तमाम मसालों से ही हम इसको रेडी करेंगे और बहुत ही मसालेदार सी फ्लेवरफुल सी ये बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज ले लिए हैं और इसको मैं इस तरह से देखिए स्लाइस कट कर रही हूँ। और हमने जो स्लाइस कट करने हैं ना, इसके बहुत ही बारीक बारीक इसके कट करने हैं। मतलब हमने प्याज़ों को मोटा कट नहीं करना, बारीक बारीक कट करना है। प्याज के बाद अब मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं और इसका देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने कट कर लिया था और इसको भी हम बहुत ही बारीक जो है चॉप कर लेंगे। तकरीबन ये 3 मीडियम साइज के जो है वो मैंने टमाटर लिए हैं। हरी मिर्ची जो है हम यूज कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4। ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्चें हैं और 2 से 3 जो है ये बारीक वाली जो थोड़ी तीखी होती है ना, वो वाली मिर्चें हैं। इसको भी हम अच्छा बारीक कट कर लेंगे अच्छे से। और कट करने के बाद अब मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर आती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने ऑयल लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून कम लिया होगा ऑयल। उसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के जो जीरा है ना उसकी जब खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्लाइस किए हुए अनियंस। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज के अनियन है जो मैंने कट किए थे अभी आपके सामने, बस उसको हमने ऐड कर देना है इसमें और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। मतलब जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा नरम होने लगेगा ना, तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने अब इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्चें जो हमने चॉप की हुई थी वो हम सारी ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब हम इसको कुक करना है। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट जो है मुझे कुक करते हुए हो गए हैं और जो प्याज है वो भी देखिए काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चॉप किए हुए टमाटर। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के जो है वो मैंने टमाटर यहाँ पर चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और थोड़ा सा जब हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ा सा मसल के मतलब इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं और उनका जो पानी है वो भी टमाटरों का देखिए निकल गया है। अब मैं इसमें साथ ही जो है स्पाइसेस वगैरह जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने हाफ टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून जो है इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। थोड़ी सी मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी जो है वो ऐड कर चुकी हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है ड्राई कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया कुटा हुआ। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून जो है वो जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा आप देखें
इसी टाइम पर इतनी ज़बरदस्त खुशबू जो है वो इसमें आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनके तैयार होते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को आपस में मीडियम टू लो फ्लेम पर। थोड़ा सा कुक करने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ऑप्शनल है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ी सी मैंने इसमें खुशबू के लिए जो है वो कसूरी मेथी ऐड की है, क्योंकि इससे ही ढाबा वाला स्टाइल जो है वो इसमें आएगा। क्योंकि आपने देखा है जब हम ढाबे से कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो सेम वैसे ही फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। ये बस ज़्यादा नहीं ऐड करनी, हमने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ऐड की है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है थोड़ा इसका, तो ये वो एडजस्ट हो जाएगा फिर। बस अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको देखिए प्रेस करते हुए हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से इसके अंदर आपस में जो है वो घुल जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है और देखिए ऑयल जो है वो भी मसाले से सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 3 अदद अंडे ले रही हूँ और इसको बस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से जस्ट इसको हल्का हल्का करके मैंने मिक्स कर लेना है इसमें। फिर इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे अंडे जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और कुक कर लूंगी 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये बिल्कुल डन हो जाए। और ये देखें कितने ज़्यादा ये कलरफुल और मज़ेदार सा ये बन रहा है और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी अंडे की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो उसका पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ टी स्पून। और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। और थोड़ा लुक अच्छा आने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ये दिखता है जी। तो हमारे मज़ेदार से अंडे के जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल। ये कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ये मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने कुक करना है जब तक ये ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता और इसकी खुशबू नहीं आने लग जाती। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तकरीबन ये 1 लार्ज प्याज है और इसको मैं बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हमने थोड़ा सा ही जस्ट कुक करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। जस्ट हमने इसको इतना कुक करना है कि जो प्याज है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून भरकर जो है मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चॉप करके लहसुन के जवे ऐड करूँगी।
और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है, जब तक लहसुन जो है उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। इसको भी हम कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो ही रहेगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। इसको भी देखिए बारीक बारीक जो है मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ 1/4 कप के करीब देखिए गाजर है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से देखें इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है। बहुत बारीक हमने इसको कट करना है अगर आप कट भी कर रहे हैं तो, बट मैंने यहाँ पर इसको कद्दूकश करके ऐड किया क्योंकि इससे इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और साथ साथ मैं जो स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करती रहूँगी। और ये देखिए अच्छे से हमारा जो है मसाला मिक्स हो गया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो थोड़ा सा जब कुक हो जाएंगे ना, तब हम इसमें दूसरी जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होगा। तो आप इसको इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। बस इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद जो है मैंने अंडे ले लिए हैं और इसको मैं देखिए इस तरह से बीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना, बस हल्का हल्का हमने जस्ट इसको बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने एग्स। 3 अदद मैंने लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितने आपने इसमें ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 मिनट तक के लिए इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया था बहुत लो फ्लेम पर। और उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथ से इसको देखिए मिक्स कर रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा जो है इसको मिक्स नहीं करना, उससे ये हो जाएगा बहुत मिक्स मिल जाएगा ये, तो फिर वो एक अजीब सा टेस्ट होता है। तो मैंने बस इसको देखिए हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसको कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से, ताकि ये कुक हो जाए 1 से 2 मिनट तक के लिए। ये देखिए हमारे अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी और इसमें मैंने ऐड कर देना है अब बॉयल एग। बॉयल एग तकरीबन मैंने 3 अंडे जो है वो बॉयल कर लिए थे और 3 अंडे देखिए इसमें ऐड कर दिए। तो टोटल जो है तकरीबन 6 अंडे हमने इसमें यूज़ किए हैं। और बॉयल एग जो है उसके बाद मैंने देखिए इसको बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस कर देना है। और ऊपर आपके घर में कोई भी चीज़ वगैरह अवेलेबल हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्लाइसेस पड़े थे तो मैंने तकरीबन 2 स्लाइस उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, थोड़ी थोड़ी मैं इसमें बस स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लें या कोई और भी चीज़ जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे धनिया लीव्स। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इसको कुक कर लिया था, अब कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखें अच्छे से हमारी जो है तमाम चीज़ें कुक हो चुकी हैं। इसके ऊपर मैंने ½ टीस्पून के करीब जो है ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, काली मिर्चों का पाउडर। और ये हमारे मज़ेदार से ब्रेकफास्ट जो है बनके बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना झटपट सी ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं।
तो आप इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा। आप सहरी में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। आपको पता है वैसे रमज़ान है तो आप इसको सहरी में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड कर लूँगी। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे जिसको मैंने कट कर लिया था, बारीक बारीक सा कट किया है। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे ये कुक हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन अच्छे तरीके से चॉप्ड कर ली थी। फाइन चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज़ों को भी मैं अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, ताकि ये थोड़े से सौते हो जाएं। जैसे ये नरम हो जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको कुक करने में। तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो है वो तकरीबन 2 से 3 थे, मीडियम साइज़ के ही मैं तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। उसको भी अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया था, मतलब बारीक बारीक इसको कट कर लिया है मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए टमाटर जो है वो हल्के हल्के नरम हो रहे हैं। तो मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड नहीं करी क्योंकि ऑमलेट जो है, अफगानी ऑमलेट में सिर्फ 2 चीज़ें ही ऐड होती हैं, सॉल्ट एंड पेपर पाउडर। तो आप चाहे लेकिन आप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और फ्लेम जो है वो मीडियम ही है। ये देखिए अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें अंडे ऐड करी हूँ। यहाँ पर मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपने ऐड करना है, 5-6 जितने भी आपने करने हैं, तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा एग्स। इसके बाद इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट और साथ साथ ही हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि जो हमारे एग्स हैं उसमें टेस्टलेस ना हो, उसमें भी एक सॉल्ट का अच्छा सा टेस्ट हो। ये देखिए काली मिर्चें भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। फ्लेम हमारी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मीडियम सी हमारी फ्लेम है कि नीचे से जो है हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करी हूँ। बीच में से कट कर दिया था मैंने हरी मिर्चों को क्योंकि ज़्यादा तीखी थी, इसीलिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें जो थी जो मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर। अगर आप चाहें तो नीचे थोड़ा तवा वगैरह या कोई जाली या कोई भी चीज़ जो रखना चाहें आप रख सकते हैं ताकि नीचे से जले नहीं। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा अफगानी ऑमलेट जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1/2 कप के करीब। और थोड़ा सा मैं इसको गरम कर लूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। और इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। जैसे ये ब्राउन होगा ना, गोल्डन ब्राउन होगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की इसमें ऐड कर दी हैं और अच्छे से मैंने बारीक चॉप कर लिया था इन्हें। प्याज को हम जस्ट उसको कुक कर लेंगे थोड़ा सा ताकि ये सौते हो जाए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। हमने इसको डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना प्याज को, जस्ट हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है और उतना ही हम इसको पकाएंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन ये 2 मीडियम साइज के पोटैटोज थे यानी आलू, और इसको देखिए मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। वैसे भी हम कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो पोटैटोज है ना वो अच्छे से हमारे कुकड हो जाए। और इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए हमने कुक करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चंद स्पाइसेस।
इसमें ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों से हम आज बना रहे हैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी और चंद मिनटों में ही ये तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस भी बनती है। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आलू भी काफ़ी हद तक हमारे जो है वो कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर एग्स यूज़ किए हैं तकरीबन 3 और इसको इस तरह से मैं देखें बीट कर लूँगी फोक की मदद से ही। और इनको हम ऐड कर देंगे। अब हम अंडों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए और फिर हल्के हाथ से देखिए हमने इसको मिक्स करना है। और इसी स्टेज पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के करीब। वो मेरी वीडियो में नहीं आ सका इसलिए मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। और साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च। ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्च इसमें ऐड की है मैंने और थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कट करके इसमें ऐड किया है, चॉप्ड ऐड नहीं की है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती क्योंकि जब ये हम खाएंगे ना तो ये बहुत तीखापन इसमें नहीं होता, तो इसलिए बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। बस हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें अंडों को थोड़ा भून लेना है। हल्के हल्के हाथ से हमने इसको ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हमारे अंडे पक चुके हैं। अब इस स्टेज में मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और फिर उसके बाद इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब बल्कि धनिया जो है वो चॉप करके इसमें ऐड किया है। अच्छे से तमाम चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा धनिया मुझे और ऐड करना चाहिए, इसीलिए मैंने और ऐड कर दिया क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आता है और फ्लेवर तो अच्छा होता ही है। बस इन तमाम चीज़ों को हम बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी आलू अंडे की रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल सी, टेस्टी और डिलीशियस सी बनके ये तैयार होती है और इसके अलावा इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले भी या ज़्यादा यूज़ नहीं किए हुए हैं। हेल्दी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना के भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है रमज़ान जो है वो चल रहे हैं, तो आप इसको सहरी में भी बना के सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे आप फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।